हे गाइस 30 डेज 30 व्लॉग्स इट्स डे 8 चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने देगची ले लिया, उसमें मैंने जो है वो दूध डाल लिया था 1 किलो के करीब और उसको बॉयल होने रख दिया था। वो इसलिए क्योंकि कल जो है वो मेरे इन लॉज की दावत थी, तो उसकी तैयारियां करनी थी, मीठा बनाना था, इफ्तारी थी उनकी, इफ्तार पे और खाने में दावत थी। सबसे पहले मैंने शहरी के टाइम पे जो है वो मीठा बनाने की तैयारी कर दी थी। दूध बॉयल हो गया था, दूध जैसे बॉयल हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर ये जो कलर्ड वाली सेवइयाँ होती हैं वो भी निकाल के रखी हुई थी। एक मैं न्यू डिश ट्राई करी थी, साथ ही सारी का टाइम हो रहा था, मैंने फटाफट से चाय में दूध डाला और जो है मम्मा जो है एक तरफ पापा के लिए अंडा वगैरह बना रही थी। मैंने फिर ये जो सेवइयाँ ली हुई थी उनको मैंने दूध के अंदर डाल दिया। जैसे ही दूध में उबाल आ गया फिर मैंने उनको बॉयल होने दिया। साथ साथ जो है वो बॉयल हो रही थी उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी और दूसरी तरफ मम्मा जो है वो पापा के लिए अंडा वगैरह बना रही थी, तो उन्होंने वो भी बना लिया था। साथ ही मैंने चाय निकाल दी थी फटाफट से। मैं जो है वो सहरी करने का दिल नहीं चाहता, मैंने बस थोड़ी सी बिरयानी खा ली थी, रखी हुई थी रात की। रात मैंने कस्टर्ड ले लिया, 3 चम्मच मैंने जो है वो कस्टर्ड ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया पानी के अंदर। और फिर मैंने जो मेरा दूध था सेवइयों वाला उसके अंदर मैंने कस्टर्ड को ऐड कर दिया, अच्छे से हिला लिया जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए, तब तक मैं उसको चलाती रही चम्मच। मैंने चूल्हा बंद करके उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। साथ ही दूसरी तरफ जो है वो चूल्हे पे पुलाव की तैयारी में करी थी, उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था। वही फटाफट से मैंने शायरी की, नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैं सोने चली गई क्योंकि मुझे सुबह भी जल्दी उठना था, बहुत ज़्यादा काम थे। तो फिर मैं सुबह में उठी फटाफट से 9 बजे के करीब। साथ मैंने सबसे पहले कस्टर्ड जो मैंने बनाया हुआ था उसके लिए मैंने फ्रूट कट कर लिए छोटे छोटे करके। ऐसे सबसे पहले मैंने केला काट लिया बीच से हाफ करके, आप चाहें तो बड़े भी पीसेस रख सकते हैं, चाहें तो छोटे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। केला काटा, सेब काटा, मैंने सारे चीज़ों को मैंने जो है वो नॉर्मल पीसेस में कट कर लिया एक एक करके ना। सारी चीज़ों को मैंने ज़्यादा फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे। अच्छा मैंने इसमें पाइनएप्पल ऐड नहीं किया था, आप चाहें तो पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो जो है साथ ही फिर मैंने जो है वो फ्रूट्स कट कर लिए थे, सेब काटा, केले काटे थे, खरबूजा काटा था और जो है अनार मैंने डाला था इसके अंदर। और स्ट्रॉबेरी डालने का सोच रही थी लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता, तो मैंने सारे फ्रूट को कट कर लिया, फिर एक बाउल में डाल दिया उनको। बाउल में डालने के बाद मैंने उसके अंदर अनार भी ऐड कर दिए। दूसरी तरफ पप्पा ने मुझे आज अनार छील के दे दिए थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। साथ मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सारे फ्रूट्स को क्रीम के साथ ऐड करके। लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था भाई और बहुत मज़े का बना था, यकीन करें। मैंने एक बाउल में वो जो मेरा कस्टर्ड था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, देखने इस तरीके से गाढ़ा हो चुका था। मैंने उसको एक बाउल में पहले एक लेयर बिछा दी, साथ ही फिर मैंने ऊपर इसके जो मैंने वो क्रीम वाली फ्रूट्स बना के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पूरी। और उसके ऊपर से जो है वो मैं बहुत बहुत यूनिक, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बहुत पसंद आया था। मेरे इन लॉज में भी सबको पसंद आया था, घर में भी सबको बहुत पसंद आया था। उसके अंदर मैंने ऐसे रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी आप कुछ भी चाहें तो ऐसे करके आप डाल दें तो वो एक गार्निशिंग भी हो जाती है, अच्छा सा भी लगता है। साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल दिए थे और फिर मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल से फॉइल करके एक तरफ रख दिया। साथ ही जो है वो दूसरी तरफ मम्मा जो है वो फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट कर रही थी और मैंने खजूर भी रेडी कर ली थी ट्रे में। वो कुछ जो है वो चॉकलेट और खोपरा बादाम वगैरह लगा के रखी थी, कुछ सादी थी क्योंकि सारे लोग नहीं खाते शौक से। साथ में फ्रूट चाट बन के रेडी हो चुकी, तो मैंने उसके अंदर टैंग, चीनी, काली मिर्च वगैरह ऐड की, स्ट्रॉबेरीज ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है स्ट्रॉबेरीज बच गई थी, ज़्यादा थी, तो मम्मा ने कहा कि इसको ऐसे साइड पे लगा दो, अच्छी लगेंगी। तो मैं उनको ऐसे डेकोरेट करके उसको भी एल्युमिनियम फॉयल लगा के रैप कर दिया। पापा की आज ऑफ थी तो वो घर पर हेल्प करवा रहे थे, उन्होंने शरबत में जो है वो चीनी घोल रहे थे, सारे फ्रीज़ आइटम भी निकाल दिए थे, पहले से निकाल के रख दिए थे ताकि एंड में आसानी ना हो। दूसरी तरफ अच्छा जी मैं आज बनाई थी मिर्ची भर पकड़ुए जो होते हैं ना आलू वाले, तो मैंने सबसे पहले मिर्ची ले ली थी, उनके अंदर मैंने आलू का मसाला भरना था, तो आलू के अंदर मैंने हरी प्याज वगैरह ली, कुछ स्पाइसेस ऐड करके मैंने उसको मैश कर लिया अच्छे से। मैश करने के बाद मैंने सारी हरी मिर्चों को जो है वो अंदर से ऐसे बीज वगैरह उसके सीड्स मैंने सारे निकाल दिए, एक एक करके सारी मिर्चों के मैंने सीड्स वगैरह निकाल दिए। फिर जो है मैंने मसाला भरा हुआ था, मसाला रेडी किया हुआ था, उनको मैंने एक एक करके सारी मिर्चों में भरा। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी बना कर ट्राई करिएगा। पापा को मैंने फ़र्स्ट टाइम बना के खिलाई थी तो उनको बहुत अच्छी लगी थी, तो मम्मा ने कहा कि चलो ये भी बना लो आज। फटाफट से फिर मैंने सारी मिर्चें वगैरह रेडी की। मिर्चें वगैरह रेडी करने के बाद जो है अच्छा टाइम भी बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे, मतलब इफ़्तार का टाइम अब
कम होता जा रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज करनी पड़ती हैं भाई। स्पीड जो है ना वो आपकी बहन की बढ़ती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर रेडी भी होना था। तो ये हरी मिर्च मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। साथ ही दूसरी तरफ मैं वो आलू वाले गोल वाले कबाब वो बना रही थी, कबाब भी कह सकते हैं या वो पकोड़े भी कह सकते हैं गोल वाले। फटाफट से मैंने वो बना लिए थोड़े से। अच्छा, आपकी बहन के साथ एक सीन भी हो गया था, वो भी बताऊँगी मैं। खैर, तो फटाफट से फिर मैंने पकौड़ों के लिए प्याज कट कर ली, पालक कट कर ली, सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके कट कर लिया। सबसे पहले मैंने पालक काट ली, पालक वगैरह काट ली। अच्छा, दूसरी तरफ मम्मा बेसन घोल रही थी, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था भाई, बहुत काम थे। पापा ने भी जो बात है बहुत हेल्प करवाई है। फिर मैंने प्याज वगैरह कट की, प्याज को भी मैंने ट्रे के अंदर करके रख दिया। शेफ़ तो फिर है ही आपकी बहन। अच्छा जी, मैं ये कहना था मैंने कि मैंने आगे की वीडियो जो है वो नहीं मैं बना सकी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, मुझे रेडी भी होना था, बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, तो हरी मिर्ची भी मैंने साथ जो है वो पकौड़ों के लिए कट कर ली थी। बड़ी वाली लेखा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वो भी मैंने 2 पीसेस करके सारी ऐसे कट कर ली थी। साथ ही मैंने आलू की कतलियों के लिए आलू भी काटने थे, तो वो भी मैंने फटाफट से लेके कट कर लिए सारे। उनको मैंने एक बाउल में करके रख लिया था पानी डाल के। दूसरी तरफ पकौड़ों के लिए वो बारीक बारीक से ऐसे फिंगर्स टाइप जो है मैंने आलू काट लिए थे। शरबत मेरे दोनों बन के रेडी हो चुके थे। फिर फटाफट से मैं तलन के लिए चली गई थी। मैंने आधी तलन की, इसके बाद फ्रीज़ आइटम मम्मा ने तले थे, क्योंकि भाई बिल्कुल टाइम नहीं था और फिर मेहमानों ने भी आना था। तो मम्मा ने कहा जाओ तुम तैयार हो जाओ। इस चक्कर में मैं वीडियो की आगे जो है वो बना ही नहीं सकी। और फिर लाइट वालों को जो है वो मतलब करना ज़रूरी होता है ना, क्या ही बोलूँ अब मैं, क्या ही बोल सकते हैं। लाइट वालों की तो अलग ही दुश्मनी है उनकी भाई, पता नहीं क्या ही है उनको हमसे दुश्मनी। खैर, फिर मैंने फटाफट से तलन वगैरह की, फिर मैं रेडी होने चली गई थी, तो मैं आगे की वीडियो नहीं बना सकी। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इतनी ही है, बस तलन पे ही एंड हो जाएगी, क्योंकि बहुत काम था और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी थी वीडियो। क्योंकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी थी और फिर इफ्तार के टाइम पर लाइट चली गई। खैर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो मैं तल चुकी थी। आलू के पकोड़े भी, मिर्ची भी, प्याज वाले पकोड़े भी, और जो है वो सारी चीज़ें, आलू की कतलियाँ वगैरह सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो फिर मम्मा ने कहा था कि तुम रेडी हो जाओ, तो मम्मा तलन पे बैठ गई थी। अच्छा जी, आज जो है हमने तलन नीचे की थी, जगह को इग्नोर करिएगा, वो नीचे वाली जगह हमारी ज़रा ऐसी है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो फिर ऊपर छोटी कढ़ाई में नहीं होनी थी, तो उस वजह से बड़ी कढ़ाई रख के और उसको नीचे वाले चूल्हे पे हमने तला था। तो मैंने फटाफट से फिर पकौड़े वगैरह भी डाल दिए थे। मम्मा जब तक जो है वो रेडी हो रही थी, मैंने कहा चले मैं जब तक मैं कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होने चल जाऊँगी तो आप कर लिएगा। अच्छा, यकीन माने कोशिश मैंने इतनी की थी ना कि मैं पूरी वीडियो एंड तक जो है वो ज़रूर बनाऊँगी और अपलोड करूँगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना, लेके चलनी पड़ती हैं कि भाई बंदा जो है ना वो पागल हो जाता है। सही बात है, अब पढ़ते पढ़ते आदत पड़ी गई, अभी स्टार्ट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें थी वो नहीं बना सकी। फिर मम्मा तलन पे आ गई थी, तो फिर मैं रेडी होने चली गई थी। फिर फटाफट से सारी चीज़ें टेबल पे रख दी थी। जी, मैं बाकी सारे काम कर रही थी, तो मैंने दही बड़े छोले वगैरह रेडी कर लिए थे, तो सारी चीज़ें टेबल पे रख दी थी। इसके बाद जो आपकी बहन ऐसा सोई है कि फिर वो शहरी में उठी है। अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।